हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या होती है और ईमेल की क्या फुल फॉर्म होती है। ईमेल के अंदर इनबॉक्स क्या होता है, सेंड क्या होता है और जिसके अंदर ड्राफ्ट होता है वो क्या होता है। इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि हम किस प्रकार से ईमेल भेज सकते हैं, किसे ड्राफ्ट करते हैं, किसे सेंड करते हैं, किसे रिसीव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए यहाँ पर ईमेल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ईमेल का मतलब क्या होता है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए एक होता है लिखित मेल, मतलब यदि हम किसी चीज़ को लिखकर किसी को देते हैं तो वो होता है लिखित, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसके अंदर हम मोबाइल से या किसी डिवाइस से किसी के पास सेंड करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर कर्सर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर और कलर चेंज कर लेता हूँ। ईमेल के जनक कौन है? तो रे टॉमलिंसन क्या है? ईमेल के जनक हैं। इनको ईमेल का जनक कहा जाता है। और हॉटमेल के जनक कौन है? तो सुबीर भाटिया को हॉटमेल के क्या जन्म या जन्मदाता कहा जाता है। ईमेल के द्वारा डिजिटल मैसेज किया जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया है कि ईमेल के द्वारा हम क्या करते हैं, डिजिटल रूप से किसी को मेल करते हैं। ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए किसी भी ईमेल सेवा प्रदाता पर, यानी किसी भी आप गूगल का कोई भी यदि अकाउंट है उसके ऊपर आप ईमेल लिखकर वहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। ईमेल को ओपन करने के लिए साइन इन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ईमेल से बाहर आने के लिए साइन आउट का उपयोग किया जाता है। देखिए मान लीजिए आपने किसी भी गूगल अकाउंट में या कहीं पर भी लॉगिन कर लिया है अपनी ईमेल आईडी से, तो वहाँ से आपको मान लीजिए वो यहाँ से हटानी है तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ से साइन आउट करना पड़ता है। उसी के बाद में ही वहाँ पर आपका साइन आउट होने के बाद यहाँ पर अकाउंट आपको शो नहीं करता है। ईमेल आईडी को ओपन करने के लिए साइन इन का प्रयोग किया जाता है। जब आप साइन इन करते हो तो उसके अंदर आपकी ईमेल आईडी भरनी पड़ती है, उसके बाद में नेक्स्ट करना पड़ता है, उसके बाद में पासवर्ड डालना पड़ता है। तो इस प्रकार से साइन इन किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके मेन जो पॉइंट हैं उनके बारे में। ये तो इसकी बेसिक चर्चा थी कि ईमेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनबॉक्स के अंदर। जब आप जीमेल को खोलते हो तो वहाँ पर एक ऊपर आता है इनबॉक्स का, यानी आए हुए जो मेल होते हैं आपके पास। मान लीजिए मैं कोई भी ईमेल आपके पास सेंड करता हूँ तो जो आपके पास आएगा वो क्या होता है, ईमेल, ठीक है। वो आपको इनबॉक्स के अंदर शो करता है, ठीक है। ये आपको मतलब कोई भी यदि आपके पास मेल भेजेगा तो वो आपको इनबॉक्स के अंदर शो करेगा। उसके बाद में ऑप्शन आता है सेंट का। सेंट के अंदर क्या होता है कि भेजे हुए जो ईमेल होते हैं, मतलब मान लीजिए आपने किसी के पास मेल किया तो जो भेजे हुए जो मेल हैं वो सेंट के अंदर आपको क्या करते हैं, दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी ईमेल है वो किसी को करने के लिए किया, मान लीजिए कंपोज किया, उसके बाद में ईमेल आप वहाँ पर कर रहे थे लेकिन वो बीच में रह गया, या फिर आपने क्या कर दिया, मेल को सेव तो कर दिया लेकिन उसके पास सेंड नहीं किया, तो वो क्या होता है, मेल ड्राफ्ट होता है, मतलब वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। उसके बाद में आता है ट्रेस। देखिए यहाँ पर मेल के अंदर ये आपको लगातार ऑप्शन मिलते हैं मेल के अंदर। जब आप जीमेल अपनी ओपन करते हो, जीमेल का गूगल का एक जो अलग एप्लीकेशन आता है वो ओपन करते हो तो यहाँ पर राइट, यहाँ पर देखिए थोड़ा इस साइड जाओगे, मतलब थोड़ा सा आपके जो लेफ्ट हाथ होता है उस साइड 3 डॉट्स दिखते हैं, उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखती हैं, इनबॉक्स, सेंट, ड्राफ्ट, ट्रेस, कंपोज, टू, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको नज़र आती हैं। तो ट्रेस की बात करें यानी जंक मेल, यानी अनचाहे मेल, जो स्पैम मेल होते हैं। मान लीजिए कई बार हम नहीं चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसे मतलब एंटीवायरस टाइप में कोई मेल करता है तो वो क्या होते हैं, जंक मेल होते हैं। वो जंक आपके ट्रेस में आपको मिलते हैं। अब जो कंपोज होता है, देखिए जब हम ईमेल करते हैं किसी के बाद तो ईमेल करने के लिए वहाँ पर एक ऑप्शन आता है नीचे नीचे, जब आप जीमेल को खोलते हो तो वहाँ पर कंपोज का ऑप्शन आता है, यानी मेल भेजने के लिए सबसे पहले हमें कंपोज पर क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। जब हम कंपोज पर क्लिक करते हैं आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये कंपोज होता है, किस प्रकार जीमेल
होता है, पूरा डिटेल से मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, तो यहाँ पर उसके बाद में आता है टू का ऑप्शन। जब आप कंपोज पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर टू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जिसको मेल भेजना है उसको ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। मान लीजिए उसके ऊपर टू ऑप्शन आएगा, जैसे कंपोज पे क्लिक किया उसके बाद में टू ऑप्शन आएगा आपके सामने, तो वहाँ पर आप किसको मेल भेजना चाहते हैं। जैसे आप मुझे ईमेल करना चाहते हो तो मेरी ईमेल आईडी वहाँ पर आपको डाल दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, उसके जस्ट नीचे लाइन में आता है सब्जेक्ट, मतलब आप ईमेल में किस विषय वस्तु पर बात करना चाहते हो, क्या उसके अंदर आप भेजना चाहते हो, तो वो आपका सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में आता है कार्बन कॉपी। देखिए यहाँ पर कार्बन कॉपी एक मेल को एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई मेल है, वो कई लोगों को एक साथ में भेजनी है, तो उसको हम किस प्रकार से भेज देते हैं, तो कार्बन कॉपी से हम उस मेल को हम भेज सकते हैं। एक आती है BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक ही मेल को एक साथ कई लोगों तक गुप्त रूप से भेजने के लिए, मतलब आप किसी को शो नहीं करना चाहते और उस मेल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम BCC का उपयोग करते हैं। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर यहाँ पर फुल फॉर्म भी आ जाते हैं कि BCC की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी मी का पूछ सकते हैं। मी की वजह से फुल फॉर्म तो नहीं पूछते हैं, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में यदि कोई भी बनाता है कि ईमेल से संबंधित नहीं है, उसके अंदर ये ऑप्शन में डाल देंगे, एक ऑप्शन कोई भी डाल देंगे, इस प्रकार से ये डाल देते हैं या संबंधित है। उसके बाद में आता है अटैच के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ सेंड करते हैं, मान लीजिए आपको कोई फोल्डर सेंड करना है, कोई फोटो है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, तो इसके अंदर ईमेल के साथ फाइल, फोल्डर, ऑडियो का जो हम भेजने के लिए करते हैं तो उसके लिए अटैच का ऑप्शन आता है जो हमारे स्टोरेज के अंदर खुलता है, ठीक है। उसके बाद में आता है मी यानी अपनी ही ईमेल आईडी से अपनी ही ईमेल आईडी पर भेजने के लिए इनबॉक्स में मी नाम से शो होता है। मान लीजिए आपने क्या किया, अपनी ही मेल पर आपने वापस से क्या किया, कोई मैसेज डाला। मान लीजिए मैंने कंपोज पे क्लिक किया, उसके बाद में ईमेल आईडी आ गई, उसके बाद में उसके अंदर टू के अंदर मैंने अपनी ही ईमेल आईडी डाल दी, तो वो मुझे किस नाम से शो करेगा, तो वो मुझे मी नाम से शो करेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है नो सब्जेक्ट। बिना सब्जेक्ट के ईमेल को भेजने पर रिसीवर के इनबॉक्स में नो सब्जेक्ट नाम से मेल शो होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, किसी को मेल भेज रहे हैं, मेल भेजते समय उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी नहीं डालते हैं, तो आप जब उसके पास सेंड करेंगे तो उसके पास नो सब्जेक्ट नाम से वो मेल शो होगी। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोटोकॉल की, कि ईमेल के 5 प्रोटोकॉल होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईमेल में 5 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। पहला होता है, इनकी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल दो सिस्टम के बीच में मेल आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मान लीजिए कोई भी बंदा है, उसके पास आप मेल कर रहे हो, वो आपके पास मेल कर रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम SMTP का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रोटोकॉल TCP कनेक्शन का उपयोग करते हुए दो सिस्टम के बीच में ईमेल प्रदान करता है, ठीक है। मतलब जो भी बात हो रही है, इधर से उधर हो रही है, ईमेल हो रही है, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद में आता है POP। देखिए यहाँ पर POP, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल का उपयोग मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग मेल सर्वर से ईमेल, मतलब जो मेन जो सर्वर होता है, मान लीजिए किसी भी चीज़ का है, जैसे हम गूगल का है, तो गूगल को हम जैसे भी मान लीजिए कोई फ़ोटो हमें चाहिए, तो वो उसके मेन सर्वर पर होती है, तो उस मेन सर्वर को हम ईमेल पर प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी मेल है, मान लीजिए हमने सेंड की, तो वो सेंड हमारे गूगल जो स्टोरेज के अंदर होती है, तो उसे ही हम ईमेल के मेल सर्वर के ऊपर बोलते हैं। वास्तव में इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल के डाउनलोड एंड अपडेट करने के लिए किया जाता है। इस प्रोटोकॉल द्वारा क्लाइंट सर्वर से ईमेल प्राप्त करता है। जो गूगल का जो स्टोरेज होता है, क्लाउड होता है, उसके अंदर से हम अपनी ईमेल को यहाँ पर प्राप्त करते हैं। इस प्रोटोकॉल का पहला वर्जन POP2 और इसका नया वर्जन क्या है, POP3 है।
POP3 को SMTP के साथ इसके बिना भी उपयोग में लिया जा सकता है। उसके बाद में इसका प्रोटोकॉल है X400। इस प्रोटोकॉल का उपयोग, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं। इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। यह प्रोटोकॉल बाइनरी ट्रांसफर जैसी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। बाइनरी जो कोड होते हैं, जो हम कंप्यूटर में मुख्य तौर पर 0-1 की भाषा बोलते हैं, उन जैसी समस्याओं से बचने के लिए क्या है, इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए एक मानक जिसे ISO द्वारा मान्यता दी गई है। उसके बाद में आता है IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह सर्वाधिक प्रचलित ईमेल प्रोटोकॉल है जो सबसे ज़्यादा अब फिलहाल में प्रचलित है। और इसका जो आविष्कार है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। वर्तमान में केवल कुछ ही ईमेल क्लाइंट ही इसका उपयोग अभी फ़िलहाल में करते हैं, क्योंकि अभी नया वर्जन इसका आ गया है। तो इसका नया वर्जन कौन सा है, IMAP4 आ चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर जो प्रोटोकॉल होता है वो MIME यानी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका उपयोग मल्टीमीडिया मेल्स भेजने के लिए किया जाता है। मतलब बहुत सारी मेल्स एक साथ में भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा मेल है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, अटैच क्या होता है, VCC क्या होता है, CC क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है, सब्जेक्ट है, टू है, कंपोज है, ट्रैश है, ड्राफ्ट है, सेंट है, इनबॉक्स है। इस प्रकार से मैंने आपको पूरा ईमेल को कंप्लीट करा दिया है। सिंपल भाषा में यदि कोई क्वेश्चन करता है तो ईमेल की फुल फॉर्म पूछी जाती है, नॉर्मल तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। तो आपको मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है। इसके अंदर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।